अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अहम तरीन खबर है जहां पर जनरल फैज़ हमीद पर चार्जशीट भी आ चुकी है। आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के फैसले जो है वो सुनाने की इजाज़त भी दे दी है। लेकिन अब कहानी में माज़रत एक बड़ा ट्विस्ट आया है, और ये ट्विस्ट जो है वो इंतहा का बड़ा ट्विस्ट है, जहां पर जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद जो हैं वो अपना बयान देते हैं। खान के लिए GHQ ज़राए से अहम खबर है, चीज़ें एकदम से तब्दील होना शुरू हो चुकी हैं। खान का भी ट्रायल जो है वो फैज़ हमीद की तरह मिलिट्री कोर्ट में यानी मिलिट्री ट्रायल ही होगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि जब जनरल फैज़ हमीद की PTI की रहनुमाई करने के इल्ज़ाम की सख्ती से तरदीद होती है, तो वहीं पर जो है जो ऊपर के लोग हैं, ऊपर के समझे जाने वाले बंदे जो पैगाम रसानी करते हैं या कहानियाँ सुनाते हैं, तो उनकी कहानी बड़ी अजीब है। फैसल वोडा साहब तो बड़ी अजीबोगरीब कहानी सुना रहे हैं। वो कहते हैं कि जी फैज़ हमीद ने बानी के ख़िलाफ़ शवाहिद ही नहीं, डिवाइसेस भी दी हैं, और ये डिवाइसेस जो हैं इन सब की सफ़ों में, इनके हवालियों की सफ़ों में मातम जो है वो मातम बर्पा कर देंगी, इनकी मुश्किलात में इजाफा कर देंगी। यानी कि एक तरफ जो फैज़ हमीद साहब हैं वो हर चीज़ से इनकारी हैं, लेकिन फैसल वोडा साहब जो हैं वो दिलों के हाल भी जानते हैं, वो एक एक चीज़ जानते हैं, तो वो तो कुछ और कहानी सुना रहे हैं। तो ये कहानी का क्या चक्कर, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। देखें, बड़ी धमकियाँ और तड़ियाँ मारी जा रही हैं। नेशनल टेलीविज़न, जो नेशनल नहीं रहा, गोदी मीडिया मैं कहती हूँ उसको, वहाँ पर बैठ के जो है तड़ियाँ मारने का सिलसिला जारी है, डराने की कोशिश की जा रही है, बल्कि आवाम को बताने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान बस ख़त्म हो चुका है, इमरान खान की सियासत ख़त्म हो चुकी है, PTI ख़त्म हो चुकी है। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि PTI जो है इज़ इक्वल टू इमरान खान ही PTI हैं, और जितने भी लोग अंदर हैं, चाहे वो मैनेज्ड हैं या मैनेज होने वाले हैं या सेमी मैनेज्ड हैं, कोई किसी को नहीं जानता। पाकिस्तान की आवाम इमरान खान से मोहब्बत करती है, वही उनका हीरो है, वही जो है उनका लीडर है, तो वो उसके लिए बाकी लोगों को ज़रा मुंह भी लगा लेती है, क्योंकि इमरान खान ने कहा होता है। इमरान खान अभी कहते हैं कि इस क़यादत को भूल जाएं, जो मेरी क़यादत है, PTI की क़यादत है, वो इनको मुंह भी ना लगाएं और उनको पूछे भी ना कि ये हैं कौन। अब जी बात कर लेते हैं कि मामला क्या हुआ है। फैज़ हमीद साहब, आपको समझ तो आ रही होगी कि 26 नवंबर के मामले को इधर उधर भटकाने के लिए इन्होंने ये फैज़ हमीद साहब का ये सारा मामला जो है अभी शुरू किया। और आपको ये बताऊं कि इंटरनेशनल मीडिया सवाल पूछ रहा है, कवर कर रहा है, स्टोरीज पूछ रहा है कि भाई गोली क्यों चलाई। BBC रिपोर्ट कर रहा है, सवाल करते हैं जी गोली क्यों चलाई। अल जज़ीरा ने पूछा, और इंडिपेंडेंट ने पूछा, बहुत सारे लोग पूरी दुनिया में सवाल पूछे कि गोली क्यों चलाई। तो अब गोली हवा में चलाई या जो है पटाखों की सूरत में चलाई, तो अब मान तो इन्होंने लिया कि गोली चली है, लेकिन इस मामले को इन्होंने लोगों की तवज्जो हटाने के लिए फिर फैज़ हमीद साहब का मामला जो है वो सामने आता है। वो रखना वक्त की माज़रत मजबूरी था। जनरल फैज़ हमीद की PTI की रहनुमाई करने के इल्ज़ाम की सख्ती से तरदीद जो है, सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब के मुताबिक जनरल फैज़ हमीद ने PTI की रहनुमाई करने के लिए इल्ज़ाम की सख्ती से अभी तरदीद की है, और जनरल फैज़ सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होने और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी समेत कई इल्ज़ामात पर फ़ौज की तहवील में है, जहां उन पर चार्ज शीट फाइल हो चुकी है। फैज़ हमीद पर इल्ज़ाम है कि वो मुख्तलिफ सियासतदानों खुसूसन PTI से मुंसलिक अफराद के साथ करीबी राब्ते में थे, अगरचा उन्होंने इस रवाबित को समाजी नोयत का करार दिया। जनरल फैज़ का कहना है कि सियासी लोगों से ये राब्ते मामूल के समाजी बातचीत है, लेकिन हुकूमती ज़राए के मुताबिक उनके पास ठोस शवाहिद हैं। ज़राए के मुताबिक कुछ मामलात में ये राब्ते मुबैना तौर पर कुछ ज़ाती कामों, जैसे कि किसी को मुलाजमत दिलवाना या किसी जानने वाले को टिकट देना के लिए जो है किए गए हैं। फैज़ हमीद पर बाज़ाबिता तौर पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होने और रियासती मफादात को नुकसान पहुँचाने के इल्ज़ाम जो हैं वो आयद किए गए हैं। फैज़ हमीद के मुबैना किरदार और इमरान खान के साथ उनके मुमकिन रवाबित की तहकीकात की जा रही है, ख़ास तौर पर 9 मई के फसादात और दीगर बदअमनी के वाक़यात के तनाजुर में। तहकीकात में ये भी देखा जा रहा है कि क्या ये इक़दाम किसी ज़ाती सियासी मफाद, मिली भगत या किसी ख़ास ईमा पर किए गए हैं। तो यहाँ पर ये मामलात हैं कि जनरल फैज़ हमीद जो है वो इन सारे मामलात से जो है वो सख्ती से इसकी तरदीद कर रहे हैं। यहाँ पे PTI की जो क़यादत है वो सवाल कर रही है कि अगर फैज़ हमीद का ट्रायल हो रहा है तो यहाँ पर बाजवा का ट्रायल भी होना चाहिए, क्योंकि उनका कहना था कि फैज़ हमीद तो ऑर्डर्स लेते थे, फैज़ हमीद तो जो है ख़ुद किसी भी मामले को करने की उनके पास पावर नहीं थी, उनको जो है दूसरा जनरल ऑर्डर देता था, यानी कि बाजवा ऑर्डर देते थे, तो वो ऑर्डर देते थे तो ये ऑर्डर लेते थे। तो जब इनका ट्रायल हो रहा है तो फिर बाजवा साहब का ट्रायल क्यों नहीं हो रहा। तो ये PTI की क़यादत अब इस पर सवालात कर रही है।
सवाल पूछे जा रहे हैं जिस पर जवाबात तो नहीं आने, लेकिन लोगों की समझ आ रही है, लोगों को समझ आ रही है कि जी कहाँ पर क्या मामलात हैं। अब जी ये तो सारे मामलात हो गए, उन्होंने तो बता दिया कि भाई मेरा तो कोई लेना देना नहीं था, लेकिन यहाँ पर जो फैसल वोडा साहब हैं, जिनको लोगों की बीवियों से भी मसले हैं, जो कहते हैं कि जी तलाक़ें होनी चाहिए, इमरान खान की बुशरा बीबी से तलाक होगी तो मामला जो है आगे आगे बढ़ेंगे, तो वो तो कुछ अलग ही कहानी सुनाने हैं। माज़रत, मौसम अजीब है। फैज़ हमीद ने बानी के खिलाफ शवाहिद ही नहीं डिवाइसेस भी दिए हैं, फैसल वोडा क्लेम कर रहे हैं। एयरवाई न्यूज़ की प्रोग्राम खबर में उन्होंने क्लेम किया है कि बानी पीटीआई के खिलाफ शवाहिद, सबूत और डिवाइसेस भी फैज़ हमीद ने दे दी। यानी कि फैज़ हमीद वहाँ पर इनकार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जी फैसल वोडा साहब को पता है कि वो सब कुछ दे दिया गया है। अब कहते हैं कि जी इमरान खान के लिए, इनके हवालियों के लिए बड़ी मुश्किलात बढ़ चुकी हैं, और फिर वो कहते हैं कि ये जो ट्रायल के बाद, फैज़ हमीद के ट्रायल के बाद सिविल नाफरमानी की कॉल से भी इनकी हवा निकल चुकी है। फैज़ हमीद का ट्रायल नहीं होता तो फिर बानी पीटीआई, बेगम और हवारियों की मुश्किलात ना होती। फैसल वोडा ने कहा कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होता है तो मेरे लिए हैरान नहीं होगा। फैज़ हमीद से मजीद गुनाहों के खिलाफ तहकीकात अभी जारी हैं। सेनेटर ने कहा कि जी हुकूमत को चाहिए कि बातचीत करे, और पीटीआई हाथ पकड़े हुकूमत के सरबराह नवाज शरीफ हैं, वो किसी किस्म का बयान नहीं दे रहे। इमरान खान की अच्छी सोच है, वो अब बात करने का कह रहे हैं। तो कहानियाँ तो बड़ी फैसल वोडा साहब सुना रहे हैं। वो कहते हैं डिवाइसेस इनको दी हैं, पता नहीं कहाँ पे कौन से ख्यालों में, ख्वाबों में दी है। यहाँ पे जनरल फैज़ हमीद की पीटीआई की रहनुमाई करने के इल्ज़ाम की सख्ती से तरदीद है। यहाँ पर साफ़ी अंसार अब्बासी जो हैं, अंसार अब्बासी इसको क्लेम कर रहे हैं, इसको लिख रहे हैं। तो ये अभी तक की कहानी है। अच्छा जी, बड़ी इंपॉर्टेंट अब ये गेम चेंजर चीज़ें जो हैं इस वक्त साबित हो रही हैं। सूरत हाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी तक जी खान के ख़िलाफ़ इनको कोई सबूत नहीं मिला। अगर इनको खान के ख़िलाफ़ 9 मई के हवाले से कोई बड़ा सबूत मिल जाता, फैज़ हमीद साहब इनको कुछ दे देते, तो यकीन करें इतने आराम और सुकून से ना बैठे होते। इन्होंने तो मुसीबत डाल देनी थी। अभी इनके पास कुछ है नहीं तो बैठ के तड़ियाँ मार रहे होते हैं, धमकियाँ दे रहे होते हैं। अगर इनके पास होता तो आप सोच लें, अगर होता तो फिर क्या मामला होता। डायरेक्ट राब्ते में नहीं थे ये लोग, अभी जो है ये साबित नहीं कर सके हैं कि वहाँ पर इनके कोई 9 मई के हवाले से डायरेक्ट राब्ते थे। अगर ये साबित कर पाते होते तो सिचुएशन बड़ी अलग होती। इनकी जो टोन्स है ना, ये बिल्कुल इसके मुतज़ाद होती, इसके मुख्तलिफ होते। हो सकता है कि जी आगे चल के फैज़ हमीद साहब जो हैं उनको ये ऑप्शन दे दिया जाए कि वो वादा माफ़ गवाह बन जाएँ और इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाही दे दें। ये भी हो सकता है कि फैसल वोडा साहब जो हैं उनकी कहानियाँ फांसी भी हो सकती है, उम्र कैद भी हो सकती है। तो अब जो भी सज़ा होती है उस पर उनको ये ऑप्शन दिया जाए कि आप जो है वो वादा माफ़ गवाह बन जाएँ, तो हो सकता है कि वो वादा माफ़ गवाह बन जाएँ और फिर कुछ चीज़ें फराहम कर दें। इस वक्त जो पीटीआई बहुत सुकून में बैठी हुई है, पीटीआई इज़ इक्वल टू इमरान खान, इमरान खान सुकून में बैठे हुए हैं। वो कहते हैं जी बिल्कुल ये फ़ौज का और फैज़ हमीद का अंदर का मामला है, इनके अंदरूनी मामलात हैं, और अगर किसी ने गलत किया है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। आपको मैं थोड़ा सा बताती चलूँ कि इमरान खान ही ने वो एप्लीकेशन फ़ाइल की थी कि भाई बताएं इसकी तहकीकात हो, 9 मई को क्या हुआ था, किसने क्या किया। उसको फिर जो है रिजेक्ट इन्होंने कर दिया था, दोबारा समात के लिए लग गई है। यानी कि जिस पे इल्ज़ाम है वही कहता है कि जी हर हाल में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो अभी तो फैज़ हमीद साहब हर चीज़ से इनकारी हैं। वो कहते हैं कि जी कोई इनका लेना देना नहीं, कोई मेरे मामलात ऐसे नहीं थे, लेकिन अब ज़बरदस्ती मामलात बना दिए जाएँ तो एक अलग बात है। ज़रूर कमेंट करिएगा, आपकी कीमती राय बड़ी इंपॉर्टेंट है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।